आज मसला ये हो गया कि आप कह रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पत्थर चले तो टीएमसी ने चलाए, टीएमसी वाले कह रहे हैं बीजेपी खुद चलाती है। जयंत घोषाल, आप बताइए कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, क्योंकि वो कह रहे हैं या तो सबूत लेके आओ, आपने पुलिस को चिट्ठी लिखी थी तो पुलिस कह रही है कि कुछ हुआ ही नहीं। जांच कर रहे हैं, जांच करके देखेंगे क्या हुआ। बताऊं मैं? बोलिए जयंत जी। हेलो, सुन रहे हैं आपको, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी जयंतो, आपको आवाज आ रही है मेरी, आपको सुन रहे हैं सब लोग, आप बोल सकते हैं अपनी बात। हाँ, नहीं अभी आ रहा है। देखिए देखिए देखिए, मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि बीजेपी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, उनके गाड़ी के ऊपर पत्थर छोड़ना, उनको अटैक करना, यह बहुत गलत बात है। किसने किया है वो अभी चर्चा चल रहा है, लेकिन जिसने किया है, इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, फर्स्ट इसको सबसे पहले इसको कंडेम करना चाहिए। मैं इसको कंडेम करना चाहता हूं और मैं सुधांशु जी के साथ इस इशू में सहमत हूं कि राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल में आज नहीं, हम 35 साल का जो पत्रकारिता का अनुभव है और पश्चिम बंगाल का ही राजनीति ज्यादा मैं देखा है। वाजपेयी आडवाणी जी के समय भी मैंने देखा है कि एक बार आईजी कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसपे पश्चिम बंगाल राजनीतिक हिंसा में नंबर 1 था। पश्चिम बंगाल में जाति के आधार पर हिंसा नहीं होती है, कम, बहुत कम, और धर्म के आधार पर भी हिंसा नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस, ये जो पत्थरबाजी आप कह रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल, मैं कहता हूं फर्स्ट बॉय है आज भी। ये बहुत दुखद घटना है। ये जो डेवलपमेंट प्लान है और हम जो विकास की बात करते हैं, इसके खिलाफ जाता है। लेकिन मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, एकदम मतलब मैं तृणमूल और भाजपा का कोई समर्थक और पार्टी मेंबर नहीं हूं। पत्रकार के जो मेरा अनुभव है उससे मैं कह रहा हूं कि इसमें जिसने किया है, ये अगर ममता बनर्जी और पार्टी के लीडरशिप ये कहते हैं कि करो, तो इसमें बेनिफिशियरी कौन है? चुनाव के समय अगाथा क्रिस्टी का जो नॉवेल में जो फॉर्मूला है ना कि जो कैसे मर्डर किया है, बेनिफिशियरी कौन है, इससे पता चलता है। देखिए आज जो हो रहा है उसमें तो बीजेपी इज द बेनिफिशियरी। इसमें यह हो सकता है कि सौगत राय जो कह रहे हैं कि पहले दिलीप घोष को कैसे पता चला कि ये ऐसे हो रहा है, जैसे हमारे तृणमूल समर्थक अभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने किया है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर तृणमूल किए हैं तो पुलिस अगर कहते हैं कि पुलिस को ये एक्शन, कोई बड़ा घटना नहीं हुआ है, लेकिन जो हुआ है उसके लिए कोई अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इमीडिएट अरेस्ट करने से ही तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी की पानी हो जाएगा कि किसने किया है। ये स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। अगर आज ऐसे होता है तो अभी तो चुनाव मई महीने में होगा, अप्रैल मई महीने में होगा, तो तब तक ये राजनीतिक हिंसा अगर बढ़ेगा, और नड्डा जी तो पार्टी प्रेसिडेंट है, कैलाश जी प्रभारी हैं, तो अगर इसके ऊपर अटैक होती है तो अभी जिले जिले में क्या होगा, मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। इसीलिए जयंत घोषाल एक आवाज उठने लगी है, क्या किया और है, सवाल ये हो रहा है कि क्या किया है, मैं ये नहीं वो कहूंगा, माहौल बनाने के लिए ही जानबूझ के ये किया जा रहा है? फायदा क्या है, नुकसान हो रहा है। सवाल ये है, अमरीश अवस्थी, कुछ लोग कहने लगे हैं कि ममता बनर्जी के राज में फेयर चुनाव नहीं हो सकता, वहां राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, उसके तहत चुनाव होना चाहिए। क्या ये घटनाएं उसी तरफ बढ़ने की दिशा में एक कदम है? क्या ये जानबूझ के कराई जा रही घटनाएं? रोहित जी, कुछ लोग नहीं, ये कोलकाता हाईकोर्ट कह चुका है। आपको अभी बताया कि पंचायत चुनाव के समय में, लोकल बॉडीज के चुनाव के समय में उम्मीदवार अपना नामांकन तक भरने नहीं जा सकता था, ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दी गई। इसलिए कोरोना काल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोरोना काल से पहले की बात कर रहा हूं। क्या भारतवर्ष में कहीं भी ऐसा है कि एक उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फाइल तक करने ना जा पाए? गुंडागर्दी हो, पिटाई हो, उसकी अपहरण कर लिया जाए, भगा के ले जाया जाए, उस पर हमला हो, क्या कहीं और दिखाई दे रहा है? रोहित जी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है बंगाल का कि 1970 के दशक से, 70 के दशक में सिद्धार्थ शंकर रे ने, उसके पश्चात सीपीएम ने, और उसके पश्चात ममता बनर्जी ने लगातार हिंसा की राजनीति के माध्यम से सत्ता तक पहुंचने का अपना उपक्रम साबित किया है। तौसीफ खान, बताइए, जब ममता जी के बाल खींच करके राइटर्स बिल्डिंग में फेंका जाता था तब भी वो खुद ड्रामा करती थी ना? आप कहेंगे इस बात को?